आज इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? चुनाव तो बहुत हुए और चुनाव में बहुत सारे नेता आए और अपने काम पर वोट मांगते रहे। हमने पहली बार एक नेता ऐसा देखा है जिसके पास 10 साल के अपने काम का हिसाब नहीं है, इसलिए वो भगवान के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव आपके लिए बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे इस देश की जनता सवाल पूछने का काम कर रही है, फर्रुखाबाद के नौजवानों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, बताइए 10 साल पहले एक नेता ने वादा किया था कि नहीं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? बताइए, वादा किया था? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिला? जोर से बोलिए। नौकरी मिली? उसने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 15-15 लाख रुपया हर के अकाउंट में आएगा। पैसा मिला? 15 लाख रुपया मिला। और उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बताओ फर्रुखाबाद के लोगों, कोई स्मार्ट गांव बना क्या? कोई स्मार्ट शहर बना क्या? बुलेट ट्रेन चल रही है? सड़क बनाने की बात हुई और मैं जब फर्रुखाबाद आया तो पता चला पहले सड़क में गड्ढा हुआ करता था, यहां गड्ढा में सड़क बनी हुई है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो जितने खाली पड़े सरकारी पद हैं तुरंत सबको नौकरी दी जाएगी और उनके यहां नौकरी की कोई बात नहीं की जा रही है। बताओ आप इंडिया गठबंधन का साथ दोगे कि नहीं दोगे? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसानों को एमएसपी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं? हम ओबीसी मां के बेटे हैं, बोला था कि नहीं बोला था? 14 के चुनाव में कहे कि ओबीसी हैं, 19 के चुनाव में कहे कि अति पिछड़े मां के बेटे हैं, और जब जाति जनगणना की बात हुई तो जाति जनगणना कराने पर कह रहे हैं कि कोई जाति होती ही नहीं। बताइए, सदी का सबसे झूठा आदमी आपके देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन के बैठा है कि नहीं? तो हमारी लड़ाई झूठ और लूट के खिलाफ है। हम समाजवादी लोग पीडीए की बात करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने पीडीए के बाद जाति जनगणना करा करके नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हम समाजवादी लोग यहां पर खड़े। हमें नाज है, हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हम अंबेडकरवादी और समाजवादी लोग संविधान को बचाने के लिए एकजुट खड़े हैं और यहां एकजुट होकर के हम संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, आज इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? चुनाव तो बहुत हुए और चुनाव में बहुत सारे नेता आए और अपने काम पर वोट मांगते रहे। हमने पहली बार एक नेता ऐसा देखा है जिसके पास 10 साल के अपने काम का हिसाब नहीं है, इसलिए वो भगवान के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव आपके लिए बहुत खतरनाक है। और जैसे जैसे इस देश की जनता सवाल पूछने का काम कर रही है, फर्रुखाबाद के नौजवानों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, बताइए 10 साल पहले एक नेता ने वादा किया था कि नहीं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? बताइए, वादा किया था? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिला? जोर से बोलिए। नौकरी मिली? उसने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 15-15 लाख रुपया हर के अकाउंट में आएगा। पैसा मिला? 15 लाख रुपया मिला। और उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे,
बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बताओ फर्रुखाबाद के लोगों, कोई स्मार्ट गांव बना क्या? कोई स्मार्ट शहर बना क्या? बुलेट ट्रेन चल रही है। सड़क बनाने की बात हुई और मैं जब फर्रुखाबाद आया तो पता चला पहले सड़क में गड्ढा हुआ करता था, यहां गड्ढा में सड़क बनी हुई है। सही है क्या? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी एक नेता बैठा हुआ है, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया गड्ढा मुक्ति के नाम पर खर्च कर दिया। बताओ गड्ढा मुक्त हुआ क्या? और अगर इतना पैसा रहता तो किसानों को कितने लाख रुपए का कर्जा मिल जाता। बताओ आज किसान परेशान है कि नहीं? नौजवान परेशान है कि नहीं? और नौजवानों, आज समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग खुलेआम अब इस देश के लोगों से कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। बताइए किसानों को एमएसपी गारंटी चाहिए कि नहीं? इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो जितने खाली पड़े सरकारी पद हैं तुरंत सबको नौकरी दी जाएगी और उनके यहां नौकरी की कोई बात नहीं की जा रही है। बताओ आप इंडिया गठबंधन का साथ दोगे कि नहीं दोगे? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसानों को एमएसपी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं? हम ओबीसी मां के बेटे हैं, बोला था कि नहीं बोला था? 14 के चुनाव में कहे कि ओबीसी हैं, 19 के चुनाव में कहे कि अति पिछड़े मां के बेटे हैं, और जब जाति जनगणना की बात हुई तो जाति जनगणना कराने पर कह रहे हैं कि कोई जाति होती ही नहीं। बताइए सदी का सबसे झूठा आदमी आपके देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन के बैठा है कि नहीं? तो हमारी लड़ाई झूठ और लूट के खिलाफ है। हम समाजवादी लोग पीडीए की बात करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने पीडीए के बाद जाति जनगणना करा करके नारा लगाया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हम समाजवादी लोग यहां पर खड़े। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हम सब लोग आदरणीय चाचा जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक बात हाथ उठाकर बोलिए, क्या संविधान को बदलने की बात करने वालों को आप वोट देंगे क्या? बताओ आप संविधान के बदलने वाले को वोट दोगे क्या? अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा कोई अधिकार बचेगा क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लूट लिया और नौजवानों के सपने को लूट लिया और पेपर लीक करवा दिया। बताओ फर्रुखाबाद में सरकारी नौकरी मिल रही है? सरकारी नौकरी मिल रही है? किसान और मजदूर, नौजवान मजदूर सब परेशान। इसलिए हाथ उठाकर फर्रुखाबाद के लोगों, अब ये आखिरी बात कहूंगा, क्या आप डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जैसे नेता को अपना एक एक वोट दे करके संविधान बचाने की लड़ाई में मजबूत करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठाकर बताइए, क्या नवल किशोर शाक्य जी को अपना एक एक वोट दे करके संविधान बचाने वाली लड़ाई को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? और 10 साल का हिसाब मांगिए कि सांसद जी हाजिर हो, अब तक क्या काम किया उसका जवाब दो, वरना फर्रुखाबाद की जनता समाजवाद, अंबेडकरवाद और हर जाति के लोगों में आपसे एक अपील करने आया हूं। अगर संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा, अगर संविधान बचेगा तभी सरकारी नौकरी बचेगी, अगर संविधान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा। बताओ संविधान को बदलने वालों को इस बार दिल्ली की कुर्सी से आप बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? जोर से बोलिए, दिल्ली की कुर्सी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? इसलिए एक एक वोट दे करके डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को इस बार सदन में भेजने का काम करिए और समाजवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई को मजबूत करिए। और वोट देना भी है और वोट को हिफाजत भी करनी है कि कोई वोट की चोरी ना कर ले। समझ गए ना इशारा? आखिरी तक देते रहना है जब तक वोट की गिनती ना हो जाए। और मैं यकीन मान करके जाता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जीतेंगे और संविधान को बदलने वाले हारेंगे। बताओ आप सही कह रहा हूं कि नहीं?
डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को आप पूरा मत देकर के जिताएंगे ना? आप जिता देंगे तो हम फिर से आएंगे और समाजवाद अंबेडकरवाद की लड़ाई को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।